दोस्तों नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 9 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में अपन को 25 क्वेश्चन हल करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि कितने क्वेश्चन को आपने हल किया है। पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, भारत से राष्ट्रपति 2 बार कौन चुने गए थे? भारत से कौन से राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सांसदों के पास या फिर विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। विधानसभा में कौन रहता है? तो सांसद रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यह राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है अध्यादेश जारी करने का? यह राष्ट्रपति का एक प्रकार से विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, देखिए चौथा क्वेश्चन है आज का, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? आपको बताना है कि यह कौन सा संविधान संशोधन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। तो आपको कमेंट में बताना है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित जो दिया गया है नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि संविधान से प्रभावित है। मतलब ये यहां से लिया गया है, कुल मिला के ये है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि संसदात्मक लोकतंत्रीय प्रणाली कहां से ली गई है? संसदात्मक लोकतंत्रीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या होगा? ब्रिटेन से ली गई है। संसदात्मक लोकतंत्रीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एक बार इसको फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई? अब कनाडा से। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से। गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और संसदात्मक लोकतंत्रीय प्रणाली कहां की है? ब्रिटेन की है। ठीक है, तो आपको कितने पता थे? जो नहीं पता रहे होंगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा कि कौन सा आपके पास सही आंसर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, कब हुआ? 1947 में। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी उसका उत्तर सबसे पहले होगा लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली इसका राइट आंसर होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय पर कौन थे? तो क्लीमेंट इटली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3, जिसमें क्या है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? भारत नागरिकों के मूल कर्तव्य तो भाग 4 में है। 3 में क्या लिखा हुआ है? भारत के मूल अधिकार। मूल अधिकार किसमें है? मैग्ना कार्टा में या फिर भाग 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के द्वारा। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संविधान का संशोधन हो सकता है। बताइए 9 क्वेश्चन में आपके पास, आपको याद होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। टोटल 25 क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, मतलब संसद मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन कर सकती है। यह किस वाद में लिखा गया है? तो यह केशवानंद भारती वाद में बताया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संविधान का संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद। तो आपको बताना है कि केशवानंद भारतीवाद अब कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये बताना है, और फिर केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यह जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जैसे 15, 16, 19 कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है आपको याद रखना है। कौन कौन से अनुच्छेद? जो अनुच्छेद 15 में है, जो अनुच्छेद 16 में है, जो अनुच्छेद 19 में है, और क्या, और कौन से अनुच्छेद? 28 और 29। 28 और अनुच्छेद, जो अनुच्छेद
15, 16, 19, 28 और 29 में है, वह अधिकार किसको विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आप पढ़ लीजिएगा कि 15, 16, 19, 28 और 29 में कौन से अधिकार हैं जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है। यह प्रकार का मूल अधिकार है। पिछले क्वेश्चन में अपन जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बी आर अम्बेडकर ने किस संविधान संशोधन को संविधान का हृदय बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा दोनों चीज कहा है। बताइए कि किसे कहा है। बी आर अम्बेडकर ने क्या संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो संवैधानिक उपचार जो होते हैं, उपचारों का अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा दोनों की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर की जाती है। कौन सी रिट दायर की जाती है और कहाँ की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं कि रिट जारी की जाती है, दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन सी याचिका होती है कि हम आदेश देते हैं। तो यह इस याचिका का क्या नाम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो परमादेश सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यह जारी करता है। परमादेश यह एक प्रकार की याचिका होती है। तो सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर देती है कि हम आदेश देते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करती है या फिर देती है कि हम आदेश देते हैं कि इस व्यक्ति को पकड़ के यहाँ पास आप ले आइए। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। बताना है आपको कि किस रिट की आवश्यकता होती है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सी रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि न्यायालय के सामने उसे प्रत्यक्ष किया जाए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हेवियस कॉर्पस। तो आप बताइए कि कितने लोगों को आप यह पता था कि हेवियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। तो कितने लोगों को आपको पता था कि यह वाली रिट दायर की जाती है, हेरियस कॉर्पस नामक रिट दायर की जाती है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। कितने लोगों को पता था। अगला क्वेश्चन का उत्तर आप बताइएगा, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। मूल अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है। तो यह मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार मूल अधिकारों में कौन किसके पास है, सांसद के पास। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध भी कौन लगा सकता है, इसका भी राइट आंसर होगा संसद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों के हनन हो सकता है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार का हनन कर सकते हैं। तो यह इसका राइट आंसर होगा कि कुछ नहीं हो सकता है, मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। कुछ मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं लेकिन सभी मूल अधिकारों हनन नहीं किया जा सकता है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है। कहाँ लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। एक व्यक्ति अगर जो कार्य कर रहा है दूसरा व्यक्ति वही कार्य करेगा तो उसके लिए समान वेतन होगा। यह कौन से अधिकार में दिया गया है, कहाँ है, बताना है आपको। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यह एक बात हो गई है। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन कहाँ सन्निहित दिया गया है। कहाँ दिया गया है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। यह भी भारत के नीति निर्देशक तत्वों की ही बात है कि जिस व्यक्ति के पास, जिस नागरिक के पास आर्थिक संपत्ति ना हो उसे आर्थिक प्रकार से संपत्ति देकर उसे प्रोत्साहन देने की उम्मीद कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। यह भी भारत के नीति निर्देशक तत्वों की ही बात है। जिसमें आजकल मध्य प्रदेश में 1000 रुपये दिए जाते हैं
तो यह एक प्रकार से आर्थिक न्याय ही है। आर्थिक न्याय ही है कि गरीब महिलाओं को, बीपीएल कार्ड वालों को क्या किया जाता है, 1000 रुपए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से किस अनुच्छेद का संबंध है? इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस अनुच्छेद का संबंध है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद नंबर, यह तो मुझे भी नहीं पता है, इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या गृह मंत्रालय के अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो 25 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए आज, 25 क्वेश्चन नहीं थे। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो कर सकते हैं सभी चीज करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।